हेलो दोस्तों, आईजीएल या इंद्रप्रस्थ गैस के बारे में बात करेंगे। स्टॉक पिछले कुछ महीनों से लगातार नीचे जा रहा है दोस्तों। इस वीडियो में डिटेल में रिसर्च करने वाले हैं कि यहां पर क्या हो रहा है, बिजनेस में क्या चल रहा है दोस्तों। तो लास्ट तक दोस्तों बने रहिए। सबसे पहले स्टॉक प्राइस के बारे में बात करते हैं। अगर हम पिछले 6 महीनों का डेटा देखें, सितंबर 6 को 571 में शेयर प्राइस था, जो अभी 340 रुपीज के आसपास है। 6 महीनों में 40% इंद्रप्रस्थ गैस का शेयर प्राइस गिरा है। 231 पॉइंट से ज्यादा ये गिरा हुआ है दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट है समझना, जब हम आईजीएल की बात करते हैं तो बिजनेस क्या है दोस्तों। अगर आप दिल्ली एनसीआर आसपास के एरिया से, उसके आसपास के एरिया से हैं, तो आपने जरूर आईजीएल के बारे में सुना होगा। सीएनजी का मैक्सिमम बिजनेस है, मैक्सिमम सेल्स वहां से आती है, कंप्रेस नेचुरल गैस। तो जो वाहन है, तो वहां पर सीएनजी का उपयोग है। और चूंकि हमेशा नेशनल कैपिटल टेरिटरी, उसके आसपास में जो पॉल्यूशन को लेकर हमेशा इश्यूज रहते हैं, तो सीएनजी को हमेशा गवर्नमेंट ने भी बढ़ावा दिया हुआ है। तो यहां पर क्या सेल्स बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, उसको हम समझते हैं। देखिए, सीएनजी का सेल्स आप देखिए, ये जितने भी फिगर्स हैं मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर, जो एमएमएससीएम जो है उसमें है। तो फाइनेंशियल ईयर 17 में देखिए 1269 एमएमएससीएम था सीएनजी, जो अभी दिसंबर आते आते 1338 एमएमएससीएम हो गया। मतलब सेल्स तो बढ़ रहा है, जो हमको दिख रहा है। फाइनेंशियल ईयर 21 में अगर आप देखेंगे, जो कोविड वाला साल था, 1357 एमएमएससीएम था, जो इस बार 1338 एमएमएससीएम हो गया है। और ये और बढ़ेगा, क्योंकि ये तो दिसंबर तक का डेटा है, तो ये बढ़ रहा है। तो हमको यहां देखना होगा कि ये 2019-20 का कैसा उस लेवल तक आ पाता है या नहीं। लेकिन एक चीज है, सेल्स तो बढ़ रही है, ठीक है। फिर डेली एवरेज सेल्स अगर आप देखेंगे तो 4.59 एमएमएससीएम है। अब डेली सेल्स भी आप देखें तो अभी तो इनफैक्ट और ज्यादा बढ़ गई है, 6.74 एमएमएससीएम। तो सेल्स अगर आप देखें, सीएनजी हो या पीएनजी हो, टोटल सेल्स सब बढ़ रही है। ग्रोथ क्या हो रहा है सीएनजी में, क्योंकि 72% बिजनेस वहीं से आ रहा है। सीएनजी स्टेशन 2017 मार्च तक 421 स्टेशन थे, जो अभी बढ़कर 652 स्टेशन हो गए। तो सीएनजी की डिमांड है तो स्टेशन भी बढ़ रहे हैं। सेल जो है लाख केजी पर डे, पहले होती थी 25.24 लाख केजी पर डे, जो अभी बढ़कर 34.29 लाख केजी पर डे हो गया, जो कि बेस्ट, जो मार्च 2020 जो प्री कोविड जो लेवल है उससे भी अच्छा है। तो हम देख रहे हैं कि सेल्स भी बढ़ रहा है, सेल्स का ग्रोथ भी हो रहा है, सीएनजी स्टेशंस भी बढ़ रहे हैं। अब सीएनजी व्हीकल्स को देखते हैं कि क्या दिल्ली एनसीआर जो भी आज जहां पर आईजीएल के बिजनेस है वहां पर क्या बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल डेटा दिखा दो, 13.13 लाख, मतलब 13 लाख से ज्यादा अभी टोटल व्हीकल्स है, जो 9,71,000 से के पास था पहले। तो सीएनजी के जो व्हीकल्स है वो भी बढ़ रहे हैं। आप कार्स देख सकते हैं, बिल्कुल अपवर्ड ट्रेजेक्टरी है। 6,72,000 से अभी 9,38,000 हो गए। बसेस बढ़ गई है 21,500 से लगभग 27,000। ऑटोज बढ़ गए। तो ओवरऑल भी देखेंगे तो सीएनजी व्हीकल्स भी बढ़ने की एक तरीके से ट्रेजेक्टरी दिख रही है। तो इशू कहां पर आ रहा है? ग्रोथ हम देख रहे हैं, सेल्स हम देख रहे हैं बढ़ रहा है, तो इशू कहां है? और मार्केट ने इतना 40% इसको पनिश कर दिया है। तो यहां पर है दोस्तों, आपको नंबर्स में आपको यहां बताता हूं। Q3 में 2468 करोड़ की इनकम हुई है, और उसका अगर प्रॉफिट आप देखेंगे 374 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। ये नंबर आपके पास रहा। अब यही अक्टूबर से दिसंबर 2020 का डेटा ये है, 1621 करोड़ की इनकम थी, जो कि बहुत कम है। और तब आप देख सकते हैं इससे ज्यादा प्रॉफिट किया था, 381 करोड़ का प्रॉफिट किया था। मतलब इस बार लगभग 2,500 करोड़ का इनकम करने के बाद भी 374 करोड़ का प्रॉफिट है, जो पिछली बार 1,600 करोड़ का बिजनेस करने के बाद भी उससे ज्यादा प्रॉफिट था। मतलब क्या है, मार्जिन्स कहीं ना कहीं कॉम्प्रेस हुए हैं, मार्जिन कहीं ना कहीं गिरे हैं। जब हम बात कर रहे हैं आईजीएल के लिए, अब ये मार्जिन्स क्यों गिरे हैं उसमें थोड़ा जाते हैं, डीप डाइव करते हैं। तो देखिए, गैस के प्राइसेस बढ़े हैं लगभग 42% एपीएम से, जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस से मैक्सिमम जो है या जो गैस है वो आती है आईजीएल की। तो आपको आपने हमारे पुराने वीडियोस में जरूर देखा होगा, जहां हम गैस के प्राइस के बारे में बात करते थे, जो कि पहले $1.79 MMBTU था, जो कि बिल्कुल सितंबर एंड में, अक्टूबर से मार्च 6 महीने का, तो 2.9 MMBTU हो गया। तो गैस के प्राइसेस बढ़े, तो गैस के प्राइसेस बढ़े तो आईजीएल है या फिर एमजीएल भी आप ले सकते हैं, मुंबई महाराष्ट्र के आसपास, तो उनके लिए भी गैस महंगे में आई। तो
पास ऑन भी तो करना है, तो पास ऑन करना कस्टमर के लिए इतना उनके लिए इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो 62% डोमेस्टिक गैस प्राइस इंक्रीज हुए, तो शायद उतना वो पास ऑन नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से क्या हुआ, मार्जिन जो है कम हो गए। गैस प्राइस बढ़े तो उतने उस हिसाब से पास ऑन भी करना है। तो अब ये एक इंपॉर्टेंट की है कि अभी भी इनफैक्ट ये एक्चुअली 6 महीनों में प्राइस बढ़ते हैं 2.9 MMBTU, आप देख रहे हैं ना। तो फिर से मार्च एंड में फिर अगले 6 महीनों का फिर से नया रेट आएगा। तो चूंकि अभी आप देख रहे हैं यूक्रेन वाला जो जियोपॉलिटिकल इशू है, तो और भी नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो ये अगर ये फिर से बढ़ते हैं, और चांसेस है फिर से बढ़ेंगे ही, क्योंकि मार्च आ चुका है, अभी बढ़ सकते हैं। अगर ये बढ़ेंगे तो फिर से प्रेशर आ जाएगा, और यही चीज इन्वेस्टर्स देख रहे हैं, यही रिस्क को इन्वेस्टर्स समझ रहे हैं कि फिर से गैस के प्राइसेस बढ़े तो ये कितना पास ऑन कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से पूरे स्लाइड में, पूरे प्रेजेंटेशन में, एबिलिटी टू पास ऑन इंक्रीज इन कॉस्ट टू कस्टमर्स। तो ये बहुत जरूरी है। तो फिर से प्राइस अगर इंक्रीज होते हैं तो प्राइस कितना पास ऑन कर पाते हैं, कर दिया, क्योंकि भारत में इतना आसान भी नहीं है ना सब कुछ इतना पास ऑन, तो थोड़ा बहुत वो खुद भी स्ट्रेस ले रहे हैं। बाकी अगर आप रिस्क और अपॉर्चुनिटी में देखें तो यूनियन बजट में 100 शहरों की बात करी है जहां पर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम होगा। एक और रिस्क है, दिल्ली एनसीआर में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पर भी बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वो एक चीज है। तो फ्यूचर में यूनियन बजट में अभी आप देख रहे हैं सिटी गैस पे फोकस है, सीएनजी पर तो गवर्नमेंट का फोकस है ही। बट इन सब के बावजूद भी अभी आप देखेंगे इंद्रप्रस्थ गैस का प्राइस एक डीप डीप वैल्यू जोन में आ चुका है। ये 5 साल का मैं पी रेशियो का डेटा दिखा रहा हूं। खैर ये वैल्यूएशन के तरीकों में से एक तरीका है, तो मैं नहीं कहता इसमें पूरा है, लेकिन 5 साल का एवरेज पी रेशियो 30 के पास रहा है, जो अभी आप देखेंगे 16-17 के आसपास है। मतलब कहीं ना कहीं स्टॉक जो गिरा है, जो उसकी पिटाई हुई है, तो ये एक डीप वैल्यू जोन में है। कुछ इन्वेस्टर ऐसा मान सकते हैं कि प्राइसेस बढ़ेंगे, मार्जिन में भविष्य में भी प्रेशर रह सकता है, Q4 तो रहेगा ही, लेकिन उसके बाद भी रह सकता है। कुछ इन्वेस्टर्स ऐसा भी मान सकते हैं कि भले ही प्रॉब्लम्स हो, लेकिन चीजें तो 1 साल 2 साल 3 साल के बाद तो सुधरेंगी ही, तब उसके बाद एक कम लेवल पर हम लेंगे, क्योंकि बहुत ही कम वैल्यूएशन मिल रहा है, तो हमको लॉन्ग टर्म में अच्छा मिल सकता है। तो 2 इन्वेस्टर के कैंप्स हैं, जो एक बहुत ही कॉन्शियस है, जो थोड़ा डर रहा है, और एक इन्वेस्टर कैंप है जो लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव देख रहा है। आप किस कैंप में है जरूर बताइए। इमीडिएट ट्रिगर रहेगा अभी मार्च महीने में, या मार्च एंड में मैं कहूं तो प्राइसेस कितना बढ़ते हैं वो। जियोपॉलिटिकल रिस्क तो एक फैक्टर है ही। पॉजिटिव में अगर आप देखेंगे तो वैल्यू जोन में फिलहाल आईजीएल का स्टॉक है। अपने व्यूज जरूर बताइए, आप क्या सोचते हैं आईजीएल के बारे में दोस्तों। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।